सो ही माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 5.3 हमने कल स्टार्ट किए थे। उसमें हमारे ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप सो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 विदाउट वेस्टिंग टाइम। इफ बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। लेट द वर्टिसेस of a triangle, vertices of a triangle are a is 1 minus 1, b का कोऑर्डिनेट दिया है 0 4 एंड c is a का कोऑर्डिनेट है यार 1 minus 1 इक्वल्स टू नेमिंग करते हैं x1 y1, b is 0 4 x2 y2 and c is -5 3। ओके, सो इसको करेंगे x3 y3। सो अब हमें स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू देखो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं। y2 इज 4 माइनस ऑफ -1 डिवाइड बाय 0 minus 1, so स्लोप आता है माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 1 इज 5 डिवाइड बाय -1, सो हियर इज -5। सो यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इज -5। ओके, सो देखो अब हमें निकालना है स्लोप बी सी का। सो यहाँ पर लिख लेते हैं स्लोप ऑफ बी सी इज, बी सी का स्लोप कैसे निकलेगा फिर y3 माइनस y2 डिवाइड बाय x3 माइनस x2। सो इसमें वैल्यूज कोऑर्डिनेट पुटअप कर लेते हैं। y3 का कोऑर्डिनेट है 3 माइनस 4 डिवाइड बाय -5 माइनस 0। ओके, सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा -1 डिवाइड बाय -5। ओके, सो देखो यहाँ पर माइनस माइनस कट हो जाता है। सो इसका कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ 1/5। सो इधर सो लिखते हैं स्लोप ऑफ बी सी इज 1/5। सो अब हमें फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ ए सी। ओके, सो यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए सी इज y3 माइनस y1 डिवाइड बाय x3 माइनस x1। ओके, सो देखो y3 का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ AC इक्वल्स टू y3 इज 3 माइनस ऑफ -1 डिवाइड बाय x3 इज -5 -1। सो A1 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ आएगा 4 माइनस 6 और इसका स्लोप आएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो यहाँ पर आएगा 2/3। ओके, और यहाँ माइनस साइन। सो स्लोप ऑफ, सो यहाँ पर हमें ईच साइड फाइंड आउट करने की। ओके, सो देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमें ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पूछा है कि ये वर्टिसेस है या नहीं पैरेललोग्राम के। ओके, सो लेट्स सी द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम और नॉट। ओके, यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिया है। ए इज -4 7 -7, B is 1 2, C का कोऑर्डिनेट इज गिवन हियर 8 5 and D is 5 minus 4। स्लोप ऑफ हियर स्लोप ऑफ AB इज y2 minus y1। ओके, सो देखो यहाँ पर 2 है, 2 माइनस ऑफ -7 डिवाइड बाय, देखिए क्या आएगा -1 माइनस ऑफ -4। सो हियर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 प्लस 7 डिवाइड बाय -1 प्लस 4 इक्वल्स टू 9/3 और यहाँ पर आएगा 3 3 जा 9। सो इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। तो देखो स्लोप ऑफ ए बी आया है हमारा 3। अब देखेंगे स्लोप ऑफ बी सी। अब बी सी का कोऑर्डिनेट देखेंगे सिर्फ हम, यहाँ पर है 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 8 minus of -1. So here
डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू 1/3, इसको कह देंगे इक्वेशन सेकेंड। ओके, सो थर्ड वन आ रहा है CD, स्लोप ऑफ CD इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए CD का कोऑर्डिनेट है -4 और यहाँ आएगा -5 और 5 -8 इक्वल्स टू -9 डिवाइड बाय -3। सो देखो न्यूमरेटर भी माइनस है, डिनोमिनेटर भी माइनस है, तो यहाँ कट हो जाएगा और आएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9। सो इक्वेशन थर्ड इज 3। ओके, सो स्लोप ऑफ AD, अब AD के कोऑर्डिनेट देखना है हमें। D का कोऑर्डिनेट है -4 और A का कोऑर्डिनेट है -7। ओके, और यहाँ पे देखो D का कोऑर्डिनेट है 5 और यहाँ -4 इक्वल्स टू -4 + 7 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू 3/9। सो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो स्लोप आया है 1/3 और इसको कह देंगे हम इक्वेशन 4। ओके, सो देखो आप अभी क्या दिख रहा है यहाँ पर, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ CD। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ CD। सेम दिख रहा है हमें 3 3 फॉर्म इक्वेशन 1 and 3। ओके, so we say that line AB is parallel to line CD। ओके, अब देखिए स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AD। ओके, 1/3 1/3 फॉर्म इक्वेशन सेकेंड एंड 4। ओके, फॉर्म इक्वेशन सेकंड और 4 से हम क्या कह सकते हैं कि इनका स्लोप कैसे है, इक्वल दिख रहा है। ओके, सो यहां पर लिख सकते हैं लाइन BC is parallel to line AD of opposite side, pairs of opposite sides of a quadrilateral। So quadrilateral ABCD are the vertices of parallelogram। Hence proof। So write it down। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड K का वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट दिया है RS का एंड स्लोप ऑफ लाइन RS इज -2। तो हमें स्लोप भी दिया हुआ है। ओके, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ओके, स्लोप ऑफ लाइन इज -2। ओके, एंड द पॉइंट R इज 1 -1, इसको नेमिंग कर देते हैं x1 y1 और s के कोऑर्डिनेट को भी नेमिंग कर लेते हैं। s का कोऑर्डिनेट है -2k, हियर इज x2 y2। ओके, सो स्लोप ऑफ लाइन RS इक्वल्स टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। हियर RS इज गिवन, सो -2, y2 का कोऑर्डिनेट है k -1 डिवाइड बाय x2 का कोऑर्डिनेट है यहाँ -2 और x1 का कोऑर्डिनेट है 1। सो देखो यहाँ पर -2 इक्वल्स टू k + 1 डिवाइड बाय -3। ओके, इन दोनों का एडिशन होगा और साइन आएगा माइनस का। अब देखो ये माइनस साइन है, यहाँ अगर ये डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाते ही वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो 2 3 जा 6 इक्वल्स टू k + 1 और यहाँ 6 k पॉजिटिव 1 पॉजिटिव है
सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आते ही वो निगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पर k का वैल्यू मिलता है हमें 6 माइनस 1, k इज इक्वल्स टू 5। नंबर 7 दिया हुआ है फाइंड k, फाइंड करना है हमें k का कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ पर b और c के b एंड c इज गिवन एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज ऑल्सो गिवन। ओके, सो पहले जो जो गिवन है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। फाइंड k का वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करना है। b का कोऑर्डिनेट इज गिवन हियर। ओके, हम x1 y1 एंड c इज 1 2 x2 y2 and the slope of line CD is 7। ओके, सो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन CD इक्वल्स टू इज 7 y2 minus y1 divided by x2 minus x1। here y2 is 2 minus of minus 5 divided by x2 is 1 and x1 is k। ओके, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर लिया है। अब देखो यहाँ डिवाइड में है 1 माइनस के, तो वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। 7 1 माइनस के इक्वल्स टू 2 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 प्लस 5 इज 7। ओके, सो इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 7 1 जा 7 माइनस 7 के इक्वल्स टू 7। अब ये 7 लेफ्ट हैंड साइड में है, सो राइट हैंड साइड में जाएगा। सो यहाँ पर 7 के इक्वल्स टू 7 माइनस 7। सो हियर माइनस 7 के इक्वल्स टू 0। सो k का वैल्यू मिलता है हमें यहाँ 0। इफ PQ इज पैरेलल टू RS एंड हियर PQRS कोऑर्डिनेट इज गिवन हियर। ओके, सो पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। P is 2 4, Q is 3 6, R is and S का कोऑर्डिनेट है R is 3 1 and S is 5 K। ओके, स्लोप ऑफ लाइन PQ। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 माइनस 2। सो यहाँ PQ का स्लोप आया है 2/1। ओके, 6 माइनस 4 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1। सो यहाँ हम लिखेंगे 2। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ लाइन QR। ओके, सो यहाँ आएंगे Q का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, QR के कोऑर्डिनेट को देखना है। 1 माइनस 6 डिवाइड बाय 3 माइनस 3 हियर minus 5 divided by not defined। next, slope of line RS। so k minus 1 divided by 5 minus 3 divided by 2। okay, slope of line PS equals to k minus 4 divided by 5 minus 2। so here k minus 4 divided by 3। so देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या था, if PQ is parallel to RS। ओके, सो हमें क्या लेना है, स्लोप ऑफ लाइन PQ is equals to slope ऑफ लाइन RS। ओके, अब देखो PQ का स्लोप क्या आया हमारा 2 इक्वल्स टू RS का स्लोप क्या है, k माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अब देखो ये 2 डिवाइड में है, सो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। 2 2 जा 4 और यहाँ आएगा k माइनस 1, ये 4 k माइनस 1। अब देखो ये निगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में आते ही वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पर k का वैल्यू मिल, ओके, k इक्वल्स टू 5। तो हमें k का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना था, तो राइट इट डाउन।